नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी सीरीज है और इसमें हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी जो हमारी पुस्तक है तो उसमें जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड जो हमारी परीक्षा वाणी है इसका अध्याय 1 उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक संक्षिप्त की, और यह उत्तराखंड जो हमारे यह पहला जो अध्याय है तो इसका एक भाग 5 है। इससे पहले हमने 4 वीडियो इसमें उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है कि यमुना तट जो कि यहाँ पर कालसी के निकट, अलकनंदा तट श्रीनगर में, खुटानी नाला व पश्चिमी रामगंगा घाटी, तो यहाँ से मिले हैं निम्न पुरापाषाणकालीन साक्ष्य। तो यहाँ पर उत्तराखंड के जो यह स्थल है, चाहे कालसी हो, श्रीनगर हो, खुटानी नाला, नैनीताल, रामगंगा घाटी, तो यहाँ से निम्न पुरापाषाणकालीन साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद सेकंड है अलकनंदा तट श्रीनगर में है और यहाँ पर मध्य पुरापाषाणकालीन साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद है जसकोट उधमसिंह नगर में, मध्य पाषाणकालीन उपकरण यहाँ पर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है राज्य में सर्वप्रथम डॉक्टर MP जोशी द्वारा लाखों शैलाश्रय या लाखों उडियार भी इसे कहा जाता है, तो इसकी खोज की। तो 1968 में MP जोशी के द्वारा, महेश्वर प्रसाद जोशी, तो इनके द्वारा यहाँ पर लाखों उडियार की खोज की जाती है। उसमें शैल चित्रों का पता चलता है। लाखों लोथाप, फड़कानौली, फलसीमा, पेटसाल आदि शैलाश्रय पुरास्थल हैं। तो ये सभी क्या हैं, अल्मोड़ा ज़िले में हैं। अगर हम शैल चित्रों की बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः हमें अल्मोड़ा ज़िला हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें लाखों उडियार है, लोथाप है, फड़कानौली, फलसीमा, पेटसाल, तो ये सभी जो शैलाश्रय हैं वह अल्मोड़ा ज़िले में हमें मिलते हैं या वहाँ स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यमुना घाटी उत्तरकाशी का वह स्थान जहाँ से नीले रंग से चित्र, यहाँ पर शैल चित्र प्राप्त होते हैं। हुडली, तो हुडली नामक या हुडोली भी इसे कहा जाता है। तो यमुना घाटी में उत्तरकाशी में या जहाँ से नीले रंग से चित्रित यहाँ पर शैल चित्रों की हमें प्राप्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्वारखिया गुफा व किमनी गांव आदि शैलाश्रय पुरास्थल हैं। तो ग्वारखिया गुफा व किमनी गांव, तो ये दोनों क्या हैं, चमोली जिले में स्थित हैं। तो ग्वारखिया गुफा और किमनी गांव। इसके बाद है फलसीमा से प्राप्त मानव चित्रों की प्रकृति है। तो अल्मोड़ा से प्राप्त होता है फलसीमा जो उडियार है या शैल चित्र हैं। इसमें योग तथा नृत्य मुद्रा की प्राप्ति हमें फलसीमा जो उडियार है या शैल चित्र हैं, तो यहाँ से हमें मानव चित्रों की प्रकृति है। तो यहाँ पर योग तथा नृत्य मुद्रा में हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं। इसके बाद नौलाग्राम अल्मोड़ा में, मेनहिर अल्मोड़ा, नौगांव, मुनिया की डाई, देवीधुरा चंपावत में, मलारी चमोली में है, पश्चिमी नयार घाटी पौड़ी के क्षेत्र में, और जसकोट आदि स्थलों से यहाँ पर मिले हैं महापाषाणकालीन साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। और उसमें शवागार हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पर शव को दफनाया गया है, उनके साथ मृदभांड भी रखे गए हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर महापाषाणकालीन साक्ष्य हमें इन विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद वनकोट की बात करें जो कि पिथौरागढ़ में है, नैनीपातल पिथौरागढ़ में, भादराबाद हरिद्वार में, चमोली व अल्मोड़ा आदि यहाँ पर स्थलों से हमें मिले हैं धातुकालीन साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर धातुकालीन साक्ष्य हमें वनकोट, नैनीपातल, भादराबाद, हरिद्वार, चमोली व अल्मोड़ा के विभिन्न क्षेत्रों से हमें यहाँ पर धातुकालीन साक्ष्य भी मिलते हैं। इसमें धातुओं से संबंधित चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें कांसे की यहाँ पर नृत्य करती कुछ यहाँ पर चित्र आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, वनकोट। इसके बाद नेक्स्ट है किन किन स्थलों से क्रमशः 8 और 5 ताम्र मानव कृतियाँ प्राप्त होती हैं। तो वनकोट पिथौरागढ़ में और ये नैनीपातल ये पिथौरागढ़ से हमें प्राप्त होती हैं। तो 8 यहाँ पर वनकोट से प्राप्त होती है और 5 यहाँ पर नैनीपातल से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है कि किस पुरास्थल से लोहे उपकरण, कांसे का कटारा, मानव कंकाल या सोने का मुखौटा मिला है। तो यहाँ पर ये है मलारी गाँव चमोली में। तो यहाँ पर लोह उपकरण, कांसे का कटोरा, मानव कंकाल, सोने का मुखौटा 5.2 kg का, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ये चीज़ें हैं। तो ये मलारी गांव चमोली से मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। तो उत्तराखंड में आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं, पौराणिक ग्रंथ है, इस कारण इसको पौराणिक काल भी कहते हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर जो आद्य ऐतिहासिक काल है तो उसमें प्रमुख जो स्रोत है, जो जानकारी हमें प्राप्त होती है पौराणिक ग्रंथों से होती है।
वेद व्यास जी ने 6 लाख संहिताओं की रचना की थी, तो मान्यता है बद्रिकाश्रम में उनके द्वारा रचना की गई थी। नेक्स्ट है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र है तो उसका प्रथम उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में हमें यहाँ पर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रथम उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट है वेदों में गढ़वाल क्षेत्र के लिए कहा गया है हेमवत, देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि, यहाँ पर इसे कहा गया है। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर कुरु शब्द का यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट है स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है। तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है और इसमें इस क्षेत्र को नाम दिया गया है मानस खंड और केदार खंड। तो मानस खंड और केदार खंड इसे कहा गया है स्कंद पुराण में। इसके 2 भाग भी हैं। नेक्स्ट हरिद्वार मायापुर से श्वेत हिमालय पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में कहा गया है ये केदार खंड, और वर्तमान में से गढ़वाल क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर हरिद्वार से लेकर श्वेत हिमालय पर्वत यानी नंदा देवी पर्वत जो कि मध्य रेखा में है, मध्य यानी विभाजन रेखा है, तो यहाँ पर इसे इस विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में गढ़वाल कहा गया है और यह केदारखंड कहा गया है। नेक्स्ट है स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है, तो इसको मानस खंड कहा गया है। वर्तमान में जो कुमाऊं हमारा यहाँ पर मंडल भी है। नेक्स्ट है बद्रिका खंड अंश है, तो ये स्कंद पुराण का भाग है। बद्रिका खंड तो ये स्कंद पुराण का भाग है। नेक्स्ट पुराणों में मानस खंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को कहा गया है, तो इसे उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश कहा गया है। तो यहाँ पर पुराणों में मानस खंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को यानी जो वर्तमान में हमारा कुमाऊं और गढ़वाल है, तो इसे उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश के नाम से जाना जाता है या इसको कहा गया है। नेक्स्ट है मानस खंड में राम क्षेत्र कहा गया है, तो मानस खंड में राम क्षेत्र कहा गया है अल्मोड़ा को। नेक्स्ट महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को जाना जाता था। महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को उत्तर कुरु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है हिमवंत, और यह UKSSC द्वारा यहाँ पर 1 से अधिक एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था, यानी पुराणों के बाद के काल क्षेत्र में या कालखंड में जो ग्रंथ रचे गए या लिखे गए उनमें गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि और खस मंडल आदि के नामों से यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र को जाना जाता था। आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी कहाँ थी। तो अलकापुरी और यह चमोली में स्थित है। तो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान और कुबेर की राजधानी यहाँ पर अलकापुरी माना जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया, यानी जो अलकनंदा हमारी नदी का उद्गम क्षेत्र है जहाँ से अलकनंदा का उद्गम होता है और बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ तक के बीच के क्षेत्र को यहाँ पर अलकापुरी के नाम से जाना जाता है प्राचीन ग्रंथों में। नेक्स्ट है भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी। तो यह स्थान है देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम भी होता है। भागीरथी को यहाँ पर सास और अलकनंदा को बहू के नाम से जाना जाता है, यानी सास बहू का संगम स्थल है देवप्रयाग, और यहाँ पर भगवान राम जी ने अपने अंतिम समय में तपस्या भी की थी, और यहाँ पर उनके स्मृति में यहाँ पर रघुनाथ मंदिर की भी यहाँ पर निर्माण हमें देखने को मिलता है। रघुनाथ मंदिर भी यहाँ स्थित है जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट है कि बाणासुर की राजधानी, तो बाणासुर की राजधानी यहाँ पर ज्योतिषपुर थी जो वर्तमान चमोली में है। नेक्स्ट, अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी। तो अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपोवन जो कि टेरी गढ़वाल ऋषिकेश के निकट है, तो तपोवन में यहाँ पर तपस्या की थी। नेक्स्ट है केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृगुतुंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है। तो यह वन पर्व है। तो 18 पर्व हैं कुल, उसमें वन पर्व है जो, तो महाभारत के वन पर्व में यहाँ पर लोमस ऋषि के साथ पांडवों के द्वारा उत्तराखंड के क्षेत्र में यात्रा की जाती है और बद्रीनाथ की यात्रा का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो यहाँ पर हमें कुलिंद राजा सुबाहु की जानकारी मिलती है जो कि यहाँ पर महाभारत के वन पर्व से हमें मिलती है,
और इसकी राजधानी श्रीनगर में थी, जिसे सिरपुर के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से 2 विद्यापीठ थे? तो प्राचीन काल में विद्या के 2 पीठ यानी प्रमुख यहाँ पर विद्या के जो प्रसिद्ध केंद्र थे, तो बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम। तो बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम 2 प्रसिद्ध यहाँ पर विद्यापीठ थे। नेक्स्ट है दुष्यंत शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो यह दुष्यंत शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है कण्वाश्रम से, जो कि पौड़ी में स्थित है, मालनी नदी के तट पर। जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उस सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? तो उस सम्राट का जन्म यहाँ पर कण्वाश्रम में होता है, जो कि पौड़ी में है। किस नदी के तट पर है कण्वाश्रम? तो यह मालनी नदी के तट पर है। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम की रचना भी इसी कण्वाश्रम में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों, इन्हें आर्य भी कहा जाता है, इनकी प्रधानता थी, इनके समय हुआ। तो यहाँ पर प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में हम देखते हैं कि खसों का आक्रमण होता है और इन्हें आर्य भी कहा जाता है। तो इनके समय यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हमें गढ़वाल के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गढ़वाल क्षेत्र का कौन सा नगर है जिसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वह कोटद्वार है। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट है पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र कहा जाता था। तो पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसे मानस खंड के नाम से और गढ़वाल का क्षेत्र केदार खंड के नाम से जाना जाता था। पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र का प्रयुक्त नाम है, तो यहाँ पर कुर्मांचल, कुरुमपृष्ठ, कुरुमप्रस्थ, कुर्मगिरी और कुमाऊँगढ़ आदि के नामों से इसे पौराणिक काल के बाद जाना जाता है। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख जिस प्रकार हमें गढ़वाल क्षेत्र का केदारखंड में, उसी प्रकार यहाँ पर स्कंद पुराण में हमें सर्वाधिक उल्लेख कुमाऊं क्षेत्र का मिलता है। किस ग्रंथ में इस क्षेत्र को यानी कुमाऊं को किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस आदि जातियों का निवास स्थल बताया गया है? तो यह है महाभारत में। तो महाभारत में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस आदि जातियों का निवास स्थल बताया है। नेक्स्ट, किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों का निवास स्थल बताया गया है? तो यह ब्रह्म एवं वायु पुराण में है। नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा में जो जाखन देवी मंदिर है, तो यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। नेक्स्ट है कि कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिरों से पुष्टि होती है। तो यहाँ पर नाग मंदिरों से नागों के निवास की, नागों के द्वारा यहाँ पर आक्रमण की और उनके यहाँ रहने की पुष्टि होती है। नेक्स्ट है सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बीनाग या बेनीनाग अवस्थित है। तो ये पिथौरागढ़ में है, बीनाग या बेनीनाग। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। तो कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का समय यहाँ पर खसों के समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ। तो यहाँ पर खसों का भी आक्रमण होता है, उनके समय यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।